मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी फिर इसका न्यू टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एसएचएम। एसएचएम बहुत सारा मैंने कंप्लीट कर दिया। इक्वेशन ऑफ द एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टाइम, इससे लेकर के 60 क्वेश्चन। सिंपल पेंडुलम मेरा कंप्लीट हो गया है। सिंपल पेंडुलम में बहुत सारा एक्सेस वेरिएशन हो गया। 74 डिफरेंट वेरिएशन कर करके मैंने क्वेश्चन बनाया था आपको। सो वो सिंपल पेंडुलम, वो सारा वीडियो उसका अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा। ये टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मैंने सब कंप्लीट कर दिया और नेक्स्ट पार्ट था उसी में टाइम पीरियड आपको पढ़ना था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये दो मोस्ट कॉमन टाइम पीरियड है, एक सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग ब्लॉक। अभी और भी आएंगे इसके आगे। आपको अर्थ का होगा, अर्थ के अंदर टनल बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, रोटेशन, बहुत सारे टॉपिक में हीट के अंदर भी यूज होता है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सो मैं डिस्कस कर दूंगा, सारा चीज़ें मैं डिस्कस कर दूंगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, स्टार्ट कर रहा हूं मैं लेक्चर 1 स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। आप सबसे पहले ना हम लोग एकदम फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से, और एकदम एंड करेंगे एकदम बहुत टफ एक्सेस, जो जितना बेस्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है वो तक करेंगे। तो स्टार्टिंग अभी मैं कर रहा हूँ एकदम सिंपल बेसिक थ्योरी से। पहले मैं तो स्प्रिंग बताऊंगा आपको। स्प्रिंग से रिलेटेड जितना रिजल्ट है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। स्प्रिंग को कट करना सिखा दूंगा, कट करने के बाद जोड़ना सिखा दूंगा। कॉम्बिनेशन में 2 टाइप्स कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ना आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना। उसके पोटेंशियल एनर्जी बता दूंगा, ग्राफ चलिए बता दूंगा। देन उसके बाद टाइम पीरियड पे आएंगे। पहले स्प्रिंग क्लियर करेंगे। स्प्रिंग से ही जो स्प्रिंग को कट करना, ऐड करना, सीरीज करना, पैरेलल करना, उसी से 20 से ज़्यादा क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो लेवल से। हम लोग स्टार्टिंग स्प्रिंग बहुत जगह जरूरत पड़ेगा। लॉ ऑफ मोशन, खूब सारे स्प्रिंग का क्वेश्चन है। वर्क पावर एनर्जी, बहुत सारा स्प्रिंग क्वेश्चन है। कोलिजन, एसएचएम, आगे 12 में भी इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे, वहां भी स्प्रिंग का जरूरत पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं, चलिए स्प्रिंग एकदम जीरो लेवल से। सो नंबर 1 हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग। अभी टाइम पीरियड मैं नहीं बता रहा हूं, अभी स्प्रिंग के बारे में सिखा रहा हूं आपको। पढ़ना है, आपके सिलेबस में है लाइट स्प्रिंग। लाइट हैवी का अलग रिजल्ट होता है, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। लाइट स्प्रिंग आपको पढ़ना है, लाइट स्प्रिंग नंबर 1। सो लाइट स्प्रिंग, लाइट स्प्रिंग का मतलब होता है कि स्प्रिंग देखिए ऐसा, इस तरह से आप बात करेंगे। लाइट स्प्रिंग, मान लीजिए स्प्रिंग है, ऐसे स्प्रिंग है और यहां पे एक ब्लॉक अटैच है। यहां बात करेंगे एमएस। सो एमएस लिख लीजिएगा। एमएस इज द मास ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का मास है, मास ऑफ स्प्रिंग। और एम जो नीचे देख रहे हैं, एम इज द मास ऑफ ब्लॉक। सो मास ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का मास बहुत छोटा होना चाहिए, मच लेस देन द मास ऑफ ब्लॉक। ठीक है, स्प्रिंग लाइट होना चाहिए, एकदम हल्का। ये स्प्रिंग का जो मास है वो बहुत वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ ब्लॉक। सो ऐसे स्प्रिंग को लाइट स्प्रिंग बोलना है। आपको सिलेबस यही है, चाहे लॉ ऑफ मोशन, चाहे वर्क पावर एनर्जी, एसएचएम पढ़ना हो, ठीक है, टाइम पीरियड निकालना हो, सब में आपको यही पढ़ना है। हैवी स्प्रिंग मैं करा दूंगा, मैं क्वेश्चन बना दूंगा, मुझे तो सब चीज सिखाना आपको, मैं समझा दूंगा, बट आपका सिलेबस यही है। अगर ऐसा हुआ तो स्प्रिंग को हम लोग बोलते हैं द लाइट। ये है लाइट स्प्रिंग। ये कुछ लाइट स्ट्रिंग जैसे लॉ ऑफ मोशन में थ्रेड पढ़ते थे ना, थ्रेड, टेंशन इन द थ्रेड, उसी टाइप का है, उसी एकदम सेम चीज है। सो पहले आप लाइट स्प्रिंग एकदम छोटा पॉइंट, एकदम बेसिक जीरो लेवल से बात करेंगे और धीरे धीरे करते स्टेप बाय स्टेप वेरी हाई लेवल तक जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एकदम छोटा। देखिए लाइट स्प्रिंग, सो लॉ ऑफ मोशन में भी आप पढ़ा करते थे कि जब लॉ ऑफ मोशन में लाइट थ्रेड पढ़ते थे, सो वहां आप पढ़ते थे कि लाइट एकदम हल्का रस्सी, थ्रेड एंड लाइट स्प्रिंग। सो देखिए आप जब लॉ ऑफ मोशन पढ़ते थे ना, लॉ ऑफ मोशन में ऐसे पढ़ा करते थे कि अगर ये लाइट स्ट्रिंग है, ये रस्सी है, ऐसे लाइट स्प्रिंग है और यहां से एक ब्लॉक अटैच है एम।
तो इसमें टेंशन, किसी भी पॉइंट पे टेंशन लीजिएगा, यहां चाहे आप यहां ले लें चाहे यहां ले लें, हर जगह टेंशन सेम होता था, हर जगह सेम। हैवी रहेगा ना तो सेम नहीं होगा। आपको हैवी स्ट्रिंग में पढ़ा हुआ, आपका लॉ ऑफ मोशन में, इवन आपको साउंड के अंदर भी हम लोग डिस्कस किए थे इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, और उसमें हैवी स्ट्रिंग मैंने लिया था, आईटी मेन का क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन, तो उसमें टेंशन वेरी कर जाएगा। कई जगह मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, बट ये लाइट, अगर आपका लाइट थ्रेड है, ये है लाइट थ्रेड, हल्का एकदम लाइट थ्रेड हो, लाइट थ्रेड में हर जगह, जैसे हर जगह सेम टेंशन होता, सेम टेंशन फोर्स, सब जगह टेंशन फोर्स सेम, एग्जैक्टली जैसे ये है उस तरह ये कर लीजिए। यहां पे एक ब्लॉक लगा दीजिए, ये है लाइट स्प्रिंग है, वो स्ट्रिंग की जगह स्प्रिंग है, और लाइट स्प्रिंग में हर जगह स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। मैं स्प्रिंग फोर्स डिफाइन करता हूं एकदम छोटा, सब स्टार्टिंग में एकदम छोटा पॉइंट, उसके बाद यही आपको, ये 1 है, 1 के कई सेक्शन होंगे, करते करते 50 तक पहुंच जाएगा। जैसे सिंपल पेंडुलम हम लोग बोले थे 50 तक जाएगा और चला गया 74 तक, डिफरेंट वेरिएशन, उस तरह इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। बट साइंस है, खूब मजा आता है। आप साइंस में इंटरेस्ट रखिए, मतलब आप सिंपल पेंडुलम आप देखिए, लेक्चर 1 से स्टार्ट करके लेक्चर 5, 6 जहां तक मैंने कंप्लीट किया, देखिए तो कितना मजा आता है कि कैसे वेरिएशन होता है, कैसे एग्जाम में आता है, उसी तरह इसमें भी करेंगे। सो यहां पे भी स्प्रिंग फोर्स देखिए, यहां हर जगह स्प्रिंग फोर्स होता, हर जगह स्प्रिंग फोर्स, हर जगह स्प्रिंग फोर्स कहिएगा, सेम टेंशन फोर्स, तो यहां पे आप बोलेंगे सेम स्प्रिंग फोर्स। क्या स्प्रिंग फोर्स मैं डिस्कस करता हूं, इसी में स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट में हम लोग स्प्रिंग के बारे में छोटा पॉइंट डिस्कस करते रहेंगे। नंबर 3, प्लान करते हैं स्प्रिंग फोर्स। थर्ड, स्प्रिंग फोर्स, देखिए तो एकदम छोटा सा स्प्रिंग फोर्स, देन स्प्रिंग कांस्टेंट, देन उसके बाद डिपेंड ऑन द लेंथ, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन, ये पहले कर लेते हैं। उसके बाद टाइम पीरियड तो बहुत आसान है, बट ये जरूरी है, इसके बिना टाइम पीरियड बनेगा नहीं। चलिए देखिए तो मान लीजिए कि ये फर्स्ट सिचुएशन है आपका, ये स्प्रिंग है, ऐसा हॉरिजॉन्टली ले लिया मैंने, ये मास ले लिया, ये इसका नेचुरल लेंथ, सोचिए कि ये नेचुरल लेंथ, इनिशियल लेंथ या नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, और इसके अंदर मैंने इलोंगेशन करा दिया ऐसे। जैसे आप इलोंगेशन करेंगे, ये एक्स जो हुआ इसमें बोलेंगे इलोंगेशन, ऐसे एक्स इलोंगेशन करा दिया मैंने, इलोंगेशन किया, स्प्रिंग ऐसे बढ़ा, तो स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ, स्प्रिंग फोर्स पीछे, ये स्प्रिंग फोर्स क्योंकि ये पीछे की तरफ लगेगा आपको। सो इलोंगेशन आगे स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा। ठीक है, दूसरा फिगर बना सकते हैं, दूसरा फिगर ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये एम है, ये है इनिशियल लेंथ L0, और ये कंप्रेशन हुआ, मान लीजिए यहां पे ब्लॉक हो, और ये एक्स को आप बोलेंगे एक्स जो है वो कंप्रेशन हो गया, एक्स जो है वो कंप्रेशन दबा, स्प्रिंग दबा। ठीक है, तो जिधर भी होगा, जिधर भी डिफॉर्मेशन इलोंगेशन हो रहा है तो स्प्रिंग पीछे आएगा, इसको अंदर दबाइएगा तो स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ जाएगा।
अब लिख लेते हैं टर्म, बाकी मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं आपको फिगर साथ साथ बनाते रहिए। ये इस नेचुरल लेंथ है एल नॉट, और ये एक्स इलोंगेशन हुआ। यहाँ पे एक्स क्या है, कंप्रेशन है, इलोंगेशन, कंप्रेशन, या आप डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग। सो लिख लेंगे आप। एकदम स्लो स्लो, एकदम कॉपी पेन रखिए, एकदम खूब बढ़िया कलर, एकदम नोट बनाते रहिए, एकदम खूब चीज सीखने को मिलेगा, खूब बहुत चीज सीखने को मिलेगा। साथ साथ रहिए, एकदम रेगुलर, एकदम मेंटेन रखिए, एकदम अपना नोट कॉपी, एकदम डिसिप्लिन में पढ़िए। जैसे क्लास हम लोग का होता था, डेली हम लोग 4-4 घंटे पढ़ते थे, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, एग्जैक्टली सेम तो है। रोज तो मैं 4 घंटे का वीडियो डालता हूँ आपको, एकदम सेम वैसे ही आप रूटीन फॉलो करिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, जैसे क्लास में होता था सेम चीज वैसे ही चल रहा है यहाँ पे। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या क्या टर्म है इसमें। एल नॉट, एल नॉट को आप लिख लीजिए, एल नॉट इज द इनिशियल, ठीक है, या नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का ये नेचुरल लेंथ। एक्स जो देख रहे हैं, एक्स, एक्स को आप बोल सकते हैं इलोंगेशन, या एक्स को आप नीचे वाले डायग्राम में देख रहे हैं, एक्स नीचे देखिए, इधर इधर कंप्रेशन, स्प्रिंग को आपने कंप्रेस कर दिया, कंप्रेशन। या एक्स को बोलते हैं डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन वही चीज है, इलोंगेशन, कंप्रेशन या डिफॉर्मेशन, ठीक है। हम लोग पढ़ना देखिए अंडर इलास्टिक लिमिट, ठीक है, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ पढ़ना होता है इलास्टिसिटी में। तो आप थोड़ा एक लाइन लिखे, मैं समझा दे रहा हूं। अंडर इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट का मतलब एक्स मच मच लेस देन एल नॉट, एक्स बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है, अंडर इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड माइनस, माइनस होगा। आप लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ। आप एक लाइन लिखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। सो ये था आपका ये टर्म स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। तो स्प्रिंग फोर्स में दोनों साइड डायरेक्शन होता है। अगर आप इलोंगेशन कर रहे हैं तो अपोजिट, उसको कंप्रेशन करिएगा, इसके अपोजिट हो गया। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ, अंडर इलास्टिक लिमिट। जैसे मेरे पास, मैंने एक स्प्रिंग, मेरे हाथ में एक स्प्रिंग है, देखिए ये पेन वाला स्प्रिंग हो, पेन का स्प्रिंग हो। आप स्प्रिंग को ऐसे देख रहे हैं, ये वर्टिकल रखिए चाहे हॉरिजॉन्टल रखिए, ये इसका नेचुरल लेंथ है। लाइट स्प्रिंग है, हल्का सा, एकदम हल्का लाइट वेट का स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए इलास्टिक लिमिट कहलाता है कि अगर मैं इसको हल्का सा, ये इसको पकड़ा और हल्का सा खींचा, हल्का सा ऐसे खींचूंगा, हल्का खींच के छोड़ दूंगा, हल्का खींच के छोड़ दूंगा, ऐसे तो हल्का खींच के छोड़ूंगा तो वापस आ जाएगा, जो अपने पोजीशन पे वापस आ जाए। ये क्या लिखा हुआ, एक्स, एक्स जो डिफॉर्मेशन, इलोंगेशन, कंप्रेशन मच स्मॉलर देन एल नॉट। ये जो स्प्रिंग है, पेन का स्प्रिंग, आपके घर पे भी पेन का स्प्रिंग होगा, हल्का सा ऐसा, हल्का सा खींचे छोड़ दीजिए, वापस घर वापस आ गया, हल्का सा खींचे छोड़ दीजिए, या हल्का सा अंदर कंप्रेशन करिए छोड़ दीजिए, वापस आ गया। तो इसी को अंडर इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। बट अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं और इसको खूब तेज ऐसे खूब यहां से यहां तक खींच दूंगा, ठीक है, तो वो प्लास्टिक लिमिट हो गया। वो आपको नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। आप कॉलेज में जब जाइएगा ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहां आपको सीखना होता है। सो अभी आपका सिलेबस है कि ये है स्प्रिंग है, या तो आप कंप्रेशन कर रहे हैं या इलोंगेशन करेंगे, हल्का सा करना, इतना छोटा कि x इज मच 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 एल। ये एल नॉट है ना, इसका लेंथ, ये लेंथ हुआ एल नॉट हुआ, ये एल नॉट लेंथ है, उससे हल्का सा यहां से हल्का सा बस करना है कि वो वापस रिटर्न आ जाए, कंप्रेशन हो या इलोंगेशन हो। अगर आप देखिए, अगर आप, मैं स्प्रिंग को दिखा रहा हूं आपको, ये स्प्रिंग को हल्का सा मैंने कर दिया, हल्का सा खींचा, वापस आ गया। बट इस स्प्रिंग को देखिए, इस स्प्रिंग को मैं अब इसको पकड़ लिया और अब ऐसे खींच रहा हूं, देखिए वापस नहीं आया, वापस नहीं आया आप, ठीक है। ये इसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। अब वो घर वापस नहीं आया, तो ये आपका सिलेबस नहीं है। ये आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, वहां आपका सिलेबस है कि वो आप स्प्रिंग को खींच रहे हैं, ऐसे खिंचा के जहां रहा वहीं रुक गया,
और खींचिएगा, आप पता है कि और जब इसको और खींचिएगा तो बीच से क्रैक, फटी की लिमिट बोलते हैं, वहाँ टूट जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको कॉलेज के अंदर जब आप मैकेनिकल में रहेंगे तो वो आपको मटेरियल को टेस्ट करने का, स्ट्रेंथ टेस्ट करने का ये सब तरीका है कि आप थोड़ा सा खींचिएगा, रिटर्न करेगा, बहुत ज़्यादा खींचेगा, वो वहीं के वहीं रह जाएगा। जैसे स्प्रिंग को मैंने बहुत तेज खींच दिया तो वो अपने उसी पोजीशन पर रह गया, प्लास्टिक पोजीशन बोलते हैं। और जब और तेज खींचेगा तो ये पीस से क्रैक टूट जाएगा, फटी हो जाएगा। आपको वो नहीं पढ़ना। आपका लिमिट है इलास्टिक, जहां एक्स बहुत छोटा हो। और ये हुक्स लॉ कहलाता है, ठीक है। हुक्स ने बोला अंडर इलास्टिक लिमिट स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन एंड अपोजिट टू डिफॉर्मेशन। अपोजिट माइनस लग रहा है, अपोजिट। देखिए, आपने इलोंगेशन आगे किया, स्प्रिंग फिर पीछे आ गया। आपने स्प्रिंग को अंदर दबाया, स्प्रिंग फोर्स पीछे भागा, ठीक है। सो अपोजिट, ये एक्स ब्लू रेड अपोजिट, ब्लू रेड अपोजिट, ये हुक्स लॉ है, बहुत छोटा सा। हम लोग अभी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे सिर्फ स्प्रिंग के बारे में समझा रहा हूं मैं। आज पूरा लेक्चर स्प्रिंग पे ही रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग पहले कटिंग करना, जोड़ना सब सीखेंगे, तब ना मैं टाइम पीरियड पे आऊंगा। 20 क्वेश्चन तो इसी से मिल जाएगा, सिर्फ कटिंग करने से, एडिंग करने से, इसी से मिल जाता है आपको। सो पहले सीख लीजिए, तब ना फिर टाइम पीरियड पे हम लोग डिस्कस करेंगे, आएंगे। सो आप पहले लिखिए, एकदम छोटा सा बेसिक रिजल्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अंडर इलास्टिक लिमिट। तो ये हुक्स लॉ, elastic limit when x much less than L naught, the spring force, so आपको लिखना है the spring force F spring is directly proportional to deformation and opposite to deformation. It's directly proportional to deformation and opposite to deformation. To deformation. सो डायरेक्टली रहेगा और अपोजिट, डिफॉर्मेशन के अपोजिट रहेगा, ठीक है। और ये था, ये स्टेटमेंट था कि एफ एस स्प्रिंग फोर्स जो हुआ और डिफॉर्मेशन हो गया, आप यहाँ पे लिख लेंगे और इसको हटा लीजिए कांस्टेंट को। सो इन्होंने, हुक्स ने ये बोला था कि स्प्रिंग इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। सो एफ स्प्रिंग फोर्स हटाइएगा तो यहाँ माइनस के इंटू एक्स आ जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर चाहिए स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आप यूज करेंगे के इंटू एक्स, ऑफ वेयर के द कांस्टेंट, जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बारे में आपको खूब सीखना है। ये है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। अब एक ये तो हो गया स्प्रिंग फोर्स, आपने सीख लिया। अब स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ लीजिए। स्प्रिंग कांस्टेंट जानना है आपको, यूनिट जानना है, डायमेंशन जानना है। सो नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया कि सबसे पहले स्प्रिंग आपको जानना था। स्प्रिंग आपको सीखना है, आपका सिलेबस है लाइट स्प्रिंग, हल्का स्प्रिंग। आपका सिलेबस लाइट स्प्रिंग पे है, बट मैं मैसिव स्प्रिंग लास्ट में कर दूंगा आपको। स्प्रिंग जब लाइट रहेगा तो हर जगह फोर्स सब जगह बराबर रहेगा, जस्ट लाइक अ थ्रेड, लाइट थ्रेड, लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ आपका। नाउ स्प्रिंग है, अगर आप इलोंगेशन कर रहे हैं, डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अंडर इलास्टिक लिमिट बहुत हल्का सा करना आपके सिलेबस में, और बहुत हल्का से करिएगा, इलोंगेशन करिएगा तो हुक्स लॉ लग जाएगा। हुक्स ने ये स्टेटमेंट बोला था, ये आपको जानना था। ये स्प्रिंग फोर्स। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में। स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका स्टडी करना। सेकेंड पॉइंट,
चलिए इसमें पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट ब्रेक करके पढ़ते हैं। नंबर वन में आप इसी से डिफाइन करते हैं ना, हम लोग इसी से डिफिनेशन बना लेंगे, यूनिट बनाएंगे। एफ स्प्रिंग मैग्नीट्यूड पढ़ना तो वो के इंटू एक्स। के को हम लोग और भी नाम लिखा जाता है, के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और भी नेम है स्प्रिंग कांस्टेंट, इलास्टिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको, इलास्टिक फोर्स कांस्टेंट भी लिखा जाता है। प्लीज यहां पे लिखिए इलास्टिक, हो सकता है एग्जाम में इलास्टिक फोर्स कांस्टेंट। स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट जो के है उसको इलास्टिक फोर्स कांस्टेंट भी लिखा जाता है, स्टिफनेस कांस्टेंट भी लिखा जाता है। यहां से आप सॉल्व करिएगा तो यहां के इज इक्वल टू एफ स्प्रिंग और डिवाइड बाई एक्स, ये आ गया। अगर स्कूल में 1 मार्क्स में आता है डिफिनेशन, तो डिफिनेशन आप खुद बना लिया कीजिए, डिफिनेशन आप ऐसे बना लीजिएगा। if x is equal to 1 unit, then अगर x को 1 यूनिट रखेंगे तो k is equal to f स्प्रिंग। आप अपना स्टेटमेंट बना लीजिए कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स फॉर यूनिट डिफॉर्मेशन, 1 यूनिट, ऐसा अपना स्टेटमेंट खुद बनाइए कि स्प्रिंग कांस्टेंट, यहां पे पुट करिए ना, x का वैल्यू 1 रखिएगा बराबर हो जाएगा। बोले स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू ना स्प्रिंग फोर्स फॉर यूनिट डिफॉर्मेशन, 1 यूनिट डिफॉर्मेशन, एक्स डिफॉर्मेशन होता है, तो आप डिफिनेशन आप खुद बना सकते हैं। सो स्प्रिंग कांस्टेंट is defined as the spring force for unit deformation, x का वैल्यू 1 करिए, for unit deformation, 1 unit deformation, वन यूनिट डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में 1 यूनिट का डिफॉर्मेशन के लिए। ओके, यूनिट बना लीजिए, डायमेंशन बना लीजिए, कुछ भी चीज छोड़िए मत, जो भी आप पहले पढ़े हुए हैं सब आप नोट करिए। नहीं, यूनिट एंड डायमेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि सब हम लोग डिस्कस करते हैं ना, कोई नया नहीं है। सेकंड पॉइंट स्प्रिंग कांस्टेंट, नहीं यहाँ पे के में एफ स्प्रिंग डिवाइड बाय एक्स। नाउ ये है स्प्रिंग फोर्स, आप जानते हैं कि ये ऊपर में है स्प्रिंग ऑफ फोर्स हुआ, और नीचे में डिफॉर्मेशन एक्स इधर इलोंगेशन डिफॉर्मेशन। चलिए यूनिट ऑफ के करिए, यूनिट ऑफ के स्प्रिंग फोर्स न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर इनवर्स, ये यूनिट रहेगा। डायमेंशन करिए, डायमेंशन ऑफ के न्यूटन कर लीजिए, न्यूटन हो गया MLT-2, मीटर में करिए एल कर लीजिएगा, यहाँ पे हटा लीजिए MT-2 हो गया। यूनिट एंड डायमेंशन। नेक्स्ट स्प्रिंग कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है वो मैं कंप्लीट करता हूँ, आप साथ साथ चलते रहिए, साथ साथ नोट करते रहिए। स्प्रिंग कांस्टेंट वाई के ऊपर डिपेंड करेगा, मैं सिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, के बारे में पढ़ रहे हैं, डिफिनेशन आपने पढ़ लिया, यूनिट पढ़ लिया, डायमेंशन पढ़ लिया, और के किस टर्म पे ऊपर डिपेंड करता है वो आप सीखते हैं हम लोग। सो देखिए आपका आप समझिए पहले ये टर्म आप
5 टाइम 6 टाइम आप कई बार कई टॉपिक में यूज कर चुके हैं, आप साउंड में यूज कर चुके हैं, आप अभी सिंपल पेंडुलम में भी यूज कर चुके हैं, कई बार आप लिखे हुए हैं, एक बार नहीं। आप हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे मेटालिक वायर का, ठीक है। मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पे मेटालिक वायर, ऐसे मेटालिक वायर आप कई बार आप लिख चुके हैं, कोई नया नहीं है। आपका मेटालिक वायर मान लीजिए ऐसा, ठीक है, इस तरह वायर हो, यहाँ पे लेंथ L है, सोचिए कि इनिशियल लेंथ है L, ये मेटालिक वायर। जब इस पर लोडिंग कर रहे हैं, आप इस पर लोडिंग करिएगा, जैसे इस पर लोडिंग करिएगा, लोडिंग जैसे इसके ऊपर करते हैं तो लोडिंग करते हैं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया समझिएगा, मेटालिक वायर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। जैसे आप लोडिंग करेंगे, लोडिंग करते हैं, इसके अंदर इलॉन्गेशन आ जाएगा। हम लोग कई बार साउंड में खूब पढ़े हुए हैं, कई एक बार नहीं 5 बार 6 बार आप पढ़ चुके हैं कि जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाइएगा, ऐसे फोर्स लगाइएगा, ये इलॉन्गेशन होगा, इसके अंदर इलॉन्गेशन, ये है एक्स इलॉन्गेशन होगी, ये इलॉन्गेशन। इसका वाई लिख लीजिएगा, वाई द यंग मॉडल्स, वाई यंग मॉडल्स। अरे ये मेटालिक वायर ही यही फॉलो होता है, स्प्रिंग इसी को फॉलो करता है, कोई नया थोड़ा ना, स्प्रिंग यही सिस्टम को तो फॉलो करेगा। ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल लेंथ है, ये है L, ये L है, इनिशियल लेंथ है। और जैसे आप इसमें इलॉन्गेशन करेंगे, लोडिंग करते हैं, ऐसे लोडिंग करेंगे तो ऐसे यहाँ पे फोर्स करेंगे, वही स्प्रिंग फोर्स है, तो ऐसे ये है X जो है वो इलॉन्गेशन होगा। एकदम सेम चीज है भाई, सेम चीज है, सारा कुछ सेम है। ये स्प्रिंग मैंने आपको दिखा, ये स्प्रिंग क्या है, ये भी तो मेटल है, ये भी तो मेटल, एकदम सेम जो मेटालिक वायर का प्रॉपर्टी है, जो मेटालिक वायर का प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी उसका, ठीक है। चलिए अब उसी से रिलेट कर लेंगे, हम लोग रिलेट करते हैं, चलिए। बताइए, आप जानते हैं वाई क्या है, ए क्या है, एल क्या है, एक्स क्या है, फोर्स क्या है, सब पढ़े हुए हम लोग। वाई जो है यंग मॉडल्स, वाई जो है आप पढ़ते हैं यंग मॉडल्स, यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। सो यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। यंग मॉडल्स क्या होता है, आप जानते हैं कि ऊपर में स्ट्रेस, नीचे में होता है स्ट्रेन। कई बार आप पढ़े हुए, एक बार नहीं। आप देखिए, स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फोर्स है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेन इलॉन्गेशन बाय इनिशियल लेंथ। फिर से सो आप जैसे यंग मॉडल्स आप देखेंगे तो यंग मॉडल्स जो हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, नीचे में x, ऊपर में L, ठीक है। हटे यहां से, फोर्स इज इक्वल टू हो गया y इंटू ए आर डिवाइड बाई L, यहां पे कर लीजिएगा x। देखिए यही चीज तो है, ये मेटालिक वायर के लिए हुआ, ध्यान रखें। ये है आप बात कर रहे हैं, ये है, ये मेटालिक वायर के लिए हुआ, मेटालिक वायर के लिए हुआ, ठीक है। जो मेटालिक वायर का जो कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली सेम, क्योंकि मैं आपको बताया ना, आपको स्प्रिंग मैंने दिखाया, ये जो पेन वाला स्प्रिंग है जो मैं बना रहा हूं, ये भी तो मेटल का है भाई। आपके पेन में जो स्प्रिंग है ये भी तो मेटल का है। तो जो मेटालिक वायर जो रूल फॉलो करेगा एग्जैक्टली सेम रूल ये भी फॉलो करेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, ठीक है, सो F इज इक्वल टू ये K इंटू एक्स, ये 4 स्प्रिंग, ये 4 स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग आप जानते हैं कि स्प्रिंग के लिए। अब अगर रिजल्ट रिलेट करिएगा, अगर रिलेट करिएगा, यहाँ रिलेट करिए तो y a बाई एल और k जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट जो हो गया y a बाई एल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है टर्म आपको समझना है कि ये मेटालिक वायर एग्जैक्टली जो ये है, इसी मेटल का स्पाइरल ऐसे कर दिया गया वो स्प्रिंग, क्योंकि मेटल का ये भी है, ये भी मेटल का है, तो एग्जैक्टली सेम रूल फॉलो करेगा। ये आप 10 बार पढ़े हुए हैं, इसको आप बना करके लास्ट में इसको स्प्रिंग से रिलेट कर लीजिए। जैसे स्प्रिंग से रिलेट करिएगा के आ जाएगा, के
स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड ऑन लिख लेते हैं, फिर बताता हूं मैं। स्प्रिंग कांस्टेंट, जो स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया, कंपेयर करिएगा, कंपेयर करके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत जरूरत पड़ने वाला है, आगे आपको जरूरत पड़ेगा, तो आप ध्यान रखिएगा स्प्रिंग कांस्टेंट का मीनिंग क्या है। तो के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या आ गया, के इज इक्वल टू वाई ए बाई एल। के डिपेंड करता है यंग मॉडल्स, यंग मॉडल्स का मतलब मटेरियल, ये मटेरियल हो गया, मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग आयरन का है, कॉपर का है, लेड का है, टिन का है, तो ये वाई द मटेरियल। ए फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया स्ट्रिंग। एल फॉर लेंथ, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा जो काम वाला टर्म है ना, कटिंग एडिंग करना है, वो एल वाला है आपका। सो स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग को देखना था, स्प्रिंग कांस्टेंट के मिल गया, के द स्प्रिंग कांस्टेंट, और हमारा जो जरूरत है वो है 1/L, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग। सो ये है स्प्रिंग कांस्टेंट और उसका लेंथ, ओके। सो L फॉर लेंथ ऑफ स्प्रिंग, so length of spring, K the spring constant. ग्राफिकली बनाएंगे, ग्राफ आप बनाना चाहेंगे तो ग्राफ भी बना सकते हैं। बोलिए यहाँ लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यहाँ K करिएगा। सो एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन नीचे है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे K proportional to 1/L, मतलब K is equal to any constant into 1/L, so K into L is equal to C। C मैंने कोई भी कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट है K का मतलब y एक्सिस है, L का मतलब x एक्सिस, x y कांस्टेंट। अब कई बार आप पढ़ चुके हैं, मैं ग्राफ इतनी बार समझा चुका हूं कि एक्स वाई कांस्टेंट हो गया, तो ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो ग्राफ का पैटर्न जो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ग्राफ रहेगा। सो अभी मैंने क्या क्या सिखाया। फर्स्ट पॉइंट, स्प्रिंग के बारे में बताना था कि ये स्प्रिंग आपके सिलेबस में लाइट स्प्रिंग है, और स्प्रिंग अगर लाइट है तो हर सेक्शन पे स्प्रिंग फोर्स सेम होगा। स्प्रिंग फोर्स के लिए कंडीशन क्या है कि हुक्स लॉ अंडर द इलास्टिक लिमिट, एक्स जो है वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द इनिशियल लेंथ आपको। फिर उस फॉर्मूला में हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट लाया था, और स्प्रिंग कांस्टेंट को मैंने डिराइव किया। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ स्प्रिंग एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द लेंथ। हमें लेंथ जरूरत है ज़्यादा इसमें, सो 1/लेंथ। अगर लेंथ हम लोग बढ़ाएंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट घट जाएगा। चलिए मैं सिखाता हूँ आपको लेंथ एंड के। अब मुझे सिखाना है आपको कि स्प्रिंग को कट करना है, कटिंग पहले सिखा दूँ, फिर उसके बाद ऐड करना सिखाऊंगा। ऐड में सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स ऐड करना सीखेंगे। चलिए, सो थर्ड पॉइंट, छोटा छोटा रिजल्ट है, रिजल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। फॉलो करिएगा, ये रूल ध्यान रखिएगा, ये रूल बस आपको ध्यान रखना है, 1/L। बहुत आसान है, एक लाइन में बन जाएगा, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हैं K into L कांस्टेंट, या आप बोल सकते हैं K1 L1 मस्ट बी इक्वल टू K2 L2,
ये भी बोल सकते हैं, जैसा जरूरत हो। ठीक है, स्टार्ट करें प्रैक्टिस करना। बहुत छोटा आता है, इसके बिना टाइम पीरियड बनाना नहीं है। एम्स के क्वेश्चन, आईडी मेन, एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कट कर देना है आपको स्प्रिंग को, तो बड़ा आसान है। देखिए ना, आपका रिजल्ट सामने है, 1/L, वो भी रटना नहीं है, मैंने तो प्रूव कर दिया आपको कैसे आता है रिजल्ट। बताइए अब जल्दी जल्दी, जो मैं पूछूंगा बताते जाइएगा। नंबर 1 बोलिए, नंबर 1 में कि अगर मेरे पास कोई स्प्रिंग है, ये है स्प्रिंग का लेंथ है L, स्प्रिंग कांस्टेंट की है। ठीक, मैंने टर्न बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्निंग बनाया। मेरा मन कर रहा है कि बीचों बीच से ऐसे, मेरा मन कर रहा है कि ऐसे बीच से कट करना, बीचों बीच से ऐसे कटिंग करना। चलिए, बीचों बीच से कट कर रहे हैं। 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, हो गया। बताइए, अगर स्प्रिंग को बीचों बीच से कट करिए, 2 इक्वल पार्ट, फॉर्मूला देखिए, लेंथ घटेगा तो के बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो के बढ़ेगा, लेंथ घटेगा, लेंथ घट गया, लेंथ घट गया, ये लेंथ घट गया L/2। तो बताइए यहाँ पे बढ़ेगा कितना, के की 2K, लेंथ हाफ हो गया, लेंथ हाफ हुआ तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया। कितना छोटा है, बहुत छोटा सा। जरूरत है सब चीज़ों का, खूब जरूरत पड़ेगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2K, कटिंग करना है, कट करना है, बीचों बीच कट करना है, ऐसे 3-4 करिए, बहुत छोटा सा। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्प्रिंग है, लेंथ L है, यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट के। ठीक, कट करूं ऐसे, सो कट इन 3 इक्वल पार्ट। ठीक है, देखिए, एक में है 1 2 3, दूसरे में 1 2 3, तीसरे में 1 2 3, हो गया। देखिए इसका लेंथ देखिए L/3, यहाँ लेंथ है L/3, यहाँ लेंथ है L/3। बोलिए बोलिए बोलिए, 1 सेकेंड में बोलिए। लेंथ था L, ये है K, फॉर्मूला जानते हैं, आप जानते हैं कि K जो होता है वो 1/L कैसे होता है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर लेंथ L/3 तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट K के 3K। जल्दी 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 कट करिए, जल्दी जल्दी, तो और कट करिए। सिमेट्रिकल नहीं, मैं अनसिमेट्रिकल भी कट कराना है मुझे। मान लीजिए मेरे पास है नंबर 3 में मेरे पास 8 टर्न, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्प्रिंग है, लेंथ L है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और कट करिए 4 इक्वल पार्ट, 1 2, another 1 and 2, 1 and 2, another 1 and 2। थोड़ा इधर कर देता हूं मैं, 4 इक्वल पार्ट। सो कट करिए, कट इन 4 इक्वल पार्ट। कट कर लीजिए, हो गया। बोलिए, यह है L/4, ये भी है L/4, 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 वो तो आप कर लीजिएगा, पता है। यहाँ पे इसका आंसर हो गया 4K, ये हो गया 4K, ये 4K, 4K, हो गया। कितना आसान है, आता है बट पेपर में 1 सेकेंड का नेक्स्ट से। तो ये तो बोलते हैं लोग सिमेट्रिकल, आपने बताया 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, अनसिमेट्रिकल काटिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप कर लीजिएगा। वो
मैं लिखूंगा उससे तेज आप कर लीजिएगा। अनसिमेट्रिकल काट कर देखिए, बोलिए 1 2 3 4 5 6। चलिए ऐसे कर लीजिए। मान लीजिए लेंथ L है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, यहां से कट करिए। दो सेक्शन, दो क्वाल इधर दे दीजिए, 4 क्वाल इधर दीजिए, हो गया। इसका लेंथ है L/3, इसका लेंथ है 2L/3। चेक कर लीजिए। अनसिमेट्रिकल कट कीजिए 1:2, 1:2 रेशियो, कट इन 1:2 रेशियो। यहां है 2, इधर है आपका जस्ट 4 टर्निंग उधर दे दीजिए। तो ये है L/3 हो जाएगा, तो ये 2L/3 हो गया। और जैसे ही L/3, ये तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि ये है K प्रोपोर्शनल टू 1/L। बोलिए यहाँ पे, बोलिए आंसर भाई, आप अपना आंसर बोलिए। यहाँ पे L/3, इसका मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट 3K और इसका 2L/3, तो 3K/2 हो गया। अगर लेंथ देखिए यहाँ पे 2L/3 करिएगा तो 3/2K हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल जैसे मन करे वैसे कट कर सकते हैं। एक कर लीजिए, आता है ये सब, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अभी कटिंग करना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट L के यहां से कट करिए। अनसिमेट्रिकल कटिंग करिए ना, करिए। आप देखिए, ये है आपका L, तो यहां पे कर लीजिए L/4, ये सेक्शन है L/4, और ये सेक्शन कर लीजिए 3L/4, हो गया। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। बोलिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 4K, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़िएगा तो ये है 4K/3। आप जानते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। ऐसे ये डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन, चलो मैं आप एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, इसी साल का था आईडी मेन का, मैं देखता हूं क्या था क्वेश्चन। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, बट वो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप देखिएगा, एक एक सेकंड में आप खुद बना लीजिएगा। जस्ट मैं एक दिखा दे रहा हूं आपको। खोजना पड़ेगा मुझे, देख लेता हूँ। है, आया तो था, मैंने मेरे पास बुक तो है 2019 का। तो मेरे पास है क्वेश्चन, मिल गया मुझे, 2019 का ही क्वेश्चन था। तो स्प्रिंग ऑन स्ट्रेच लेंथ L, स्प्रिंग कांस्टेंट K। सो एक स्प्रिंग स्टेटमेंट लिखा हुआ, स्टेटमेंट को मैंने फिगर में बना लिया। लेंथ L, स्प्रिंग कांस्टेंट K है। तो स्प्रिंग कट इनटू 2 पार्ट, और ऑन स्ट्रेच लेंथ L1 एंड L2, 2 पार्ट में कट करना है। एक का लेंथ है L1, L का लेंथ है L2, यहां से कट करना है इसको। स्टेटमेंट है भाई, ये स्टेटमेंट, क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा हुआ, L1 इज इक्वल टू N इंटू L2। N इज अ इंटीजर, सो K1/K2, K द स्प्रिंग कांस्टेंट, सो हमें चाहिए K1/K2, K1/K2 का रेशो चाहिए। ऑप्शन दे रहा हूं, हो गया। देखिए इतना छोटा क्वेश्चन है, आईडी मेन का था क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे एम्स में भी क्वेश्चन है। सो वो सब बन जाएगा। आप नहीं जल्दी से 1 सेकेंड में आंसर दीजिए। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग जानना है, उसके बाद ही हम लोग टाइम पीरियड करेंगे। बोलिए सर। चलिए मैं बताया था, मान लिया आपको कंफ्यूजन हो रहा था, जल्दी से करिए। आपका K प्रोपोर्शनल टू 1/L, ये तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए रिजल्ट है। मतलब K इज इक्वल टू
1/L इंटू कॉन्स्टेंट, एनी कॉन्स्टेंट कर लीजिए, L को इधर कर लीजिए, K इंटू एल मस्ट बी कॉन्स्टेंट। आप चाहें तो लिख सकते हैं K1L1 मस्ट बी इक्वल टू K2L2। हो गया? आपको चाहिए ना K1/K2, L2/L1। ऐसा 1 सेकेंड का क्वेश्चन, कुछ है नहीं। L2/L1, L2/L1 1/n दिया हुआ है यहाँ पे, 1/n हो गया। कटिंग और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बट वो आप देख रहे हैं, आपने चेक किया कितना आसान है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तुरंत कट करना, कट करके स्प्रिंग कांस्टेंट बनाना है। मेन फंक्शन ये है, या ये है आपका मेन चीज, ये है। आपको कैसे आया वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो आपको यंग मॉडल्स बना के मैंने आपको डिराइव कर दिया। तो साइंस है, कहीं रटना नहीं होता, चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करिए। अब मैं ऐड करना सिखाता हूँ। ऐड करने में 2 टाइप्स पढ़ना है आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड देन उसको मिक्स करेंगे। ये सब पहले कर लीजिए, देन फिर हम आएंगे टाइम पीरियड पे। ठीक है, पहले आपको सब जरूरी है। तो फास्ट क्वेश्चन करने के लिए ये कट करना, ऐड करना, सीरीज में, पैरेलल में एंड मिक्स करते हैं। नेक्स्ट द कॉम्बिनेशन। सो नेक्स्ट द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में समझाता हूँ, पैरेलल बताता हूँ, फिर मैं मिक्स करना सिखाऊंगा। सो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। सीरीज कॉम्बिनेशन करते, फिगर मैं बनाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। छोटा छोटा पॉइंट आप डिस्कस करते रहिए। नंबर 1, मान लीजिए 2 स्प्रिंग है, ये ब्लॉक, ठीक। ये है स्प्रिंग K1 स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K2। अभी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, नेचुरल लेंथ है आपको। अब इलोंगेशन हुआ, सोचिए यहाँ पे ये ऐसे इलोंगेशन। देखिए ये आपका इलोंगेशन हुआ x, ये इलोंगेशन हुआ x हुआ, ठीक है। ये इसमें इलोंगेशन जो हुआ, इसमें आप बोलेंगे कि इसमें इलोंगेशन जो हुआ वो है x1, ये इलोंगेशन हुआ x1, और ये स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ वो है x2, ठीक है, x2। ऐसा कर लीजिए। ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1, अगर इसमें इलोंगेशन है तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें स्प्रिंग फोर्स, ये है स्प्रिंग फोर्स, इसमें स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगा। आपको ये ध्यान रखने की स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगा, F स्प्रिंग फोर्स सेम, ये कांस्टेंट रहेगा। इलोंगेशन वेरी करता है, सीरीज है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग बात करें, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। एक स्प्रिंग 1 स्प्रिंग 2 स्प्रिंग 1 स्प्रिंग 2 सीरीज में है। यहाँ पे ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ आपका। और जब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आप जैसे ब्लॉक को ऐसे पुल करिए या इलोंगेशन x करेंगे, ये x इज रिजल्टेंट इलोंगेशन हुआ। तो इसमें फर्स्ट स्प्रिंग में इलोंगेशन x1, सेकेंड स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ x2 हो, ठीक है, x2 ऐसे। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि फोर्स सीरीज, फोर्स कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट। कई लोग बोलते हैं कि ये कैसे कांस्टेंट हुआ, ठीक है, ये अलग स्प्रिंग, इसमें फोर्स F1 होगा, इसमें F2 होगा, तो नहीं, फोर्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आपको समझना है कि ये जैसे आप लॉ ऑफ मोशन को आप फॉलो करना पड़ेगा। लॉ ऑफ मोशन में आप समझिए कि ये रस्सी है, ऐसे रस्सी हुआ, और ऐसे एकदम अटैच रस्सी रहेगा, और ब्लॉक है। मान लीजिए कि यहाँ 2 रस्सी है और ऐसे आपने गांठ पे जोड़ दिया और अटैच है आपका। और इस केस में कहीं भी पॉइंट पे जाइएगा,
किसी भी पॉइंट पे, कहीं भी पॉइंट पे टेंशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा आपका, सेम, हमेशा सेम टेंशन होता है। तो जस्ट जैसे स्ट्रिंग है, जो थ्रेड है, जो मेटालिक वायर है, मेटालिक रॉड है, एग्जैक्टली सेम फॉलो करता है। अगर आपको टू स्ट्रिंग है, टू थ्रेड है अटैच किए हुए हैं, ऐसे एक सीरीज में अटैच किए हुए हैं, तो हर पॉइंट पे टेंशन, हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। जो लॉ ऑफ मोशन में खुद बढ़िया से पढ़ा हुआ टेंशन फोर्स आपको, सो एग्जैक्टली सेम चीज है वो। जैसे यहाँ टेंशन फोर्स है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये एक वायर 1 है, वायर 2 है, दोनों में वायर में सीरीज में अटैच कर लिया है। हर पॉइंट पे टेंशन, लाइट है ना, लाइट हैवी रहेगा तब नहीं, लाइट है, लाइट स्ट्रिंग है, लाइट स्प्रिंग है, तो हर पॉइंट पे जैसे सीरीज है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्ट्रिंग बात कर रहे हैं, रस्सी। सो इसमें टेंशन कांस्टेंट रहेगा, ये टेंशन फोर्स, ये टेंशन जो रहेगा वो कांस्टेंट। हर सेक्शन पे, हर जगह से जो लॉ ऑफ मोशन है वही चीज यहां है। ये सीरीज है, ये वायर है, 2 वायर सीरीज है। सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो लॉ ऑफ मोशन से लिया हुआ है। जैसे इसमें टेंशन हर सेक्शन पे, हर जगह टेंशन सेम होगा, एग्जैक्टली वो चीज एकदम सेम रहेगा। x1 x2 वेरी करेगा। अब लिखिए फाइनल, ठीक है, मैं फिगर हटाऊं आपको या मैं ऊपर से लिखना शुरू करता हूं। फोर्स सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट रहेगा, इलोंगेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। एफ स्प्रिंग फोर्स, कांस्टेंट स्प्रिंग फोर्स रहेगा। बट एक्स नहीं, x1 नॉट इक्वल टू x2। स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंट इलोंगेशन रहेगा, डिफरेंट इलोंगेशन। इलोंगेशन अलग है, इलोंगेशन अलग रहेगा, बट स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट रहेगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, एक्स कर लिए, एक्स इज द टोटल इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन देखिए, x मस्ट बी इक्वल टू x1 प्लस x2, हो गया, ठीक है। देखिए फाइनली है तो एक ही लाइन का है, आपको बस समझाना था कि अगर सीरीज है तो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट रहेगा, ये आपको डिफरेंट रहेगा, ठीक है। अब अगर x इक्वल टू x1 प्लस x2 यूज करना है, तो आप जानते हैं f इक्वल टू साइंस में क्या होता है, k इंटू एक्स होता है ये। तो आप पुट करना शुरू करिए, यहाँ x के जगह f बाई k, रिजल्टेंट x1 के जगह f बाई k1, x2 के जगह f बाई k2, ऐसे। ये f स्प्रिंग फोर्स है, f इक्वल टू kx जो होता है ना, वो स्प्रिंग फोर्स तो सब में सेम है। आपने बताया ना कि सब में यहाँ पे चाहे रिजल्टेंट सब में सेम हो गया। हटा लीजिए, हटाइएगा तो 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2, ये है रिजल्टेंट। k इज द रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, k जो देख रहे हैं, सो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट
के रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। सो आपने क्या सीखा, आप फाइनली यहां लिख लीजिए, आपका डेरिवेशन हो गया। डेरिवेशन को एक बार प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको डेरिवेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप रिजल्ट भी आप डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं कि ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये K1 हुआ और K2 हुआ, और इसको अगर हमें रिजल्टेंट बनाना हो के सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, सो अगर रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बनाना हो तो याद रखिए के या तो रिजल्ट यूज करेंगे 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, ऐसे ही लिखना आपको बहुत जरूरत पड़ेगा। या आप इसको डायरेक्ट लिखना हो तो k हटा लीजिए, k इज इक्वल टू k1 इंटू k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 कर लीजिएगा, ये हो गया। सो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल स्प्रिंग में रखना है, आपको एक सिंगल स्प्रिंग रखना है, तो ये तरीका आपको बनाने का अब बहुत जरूरत पड़ेगा। कटिंग आर्म में सीखा, कट करके जोड़ना सीखा आपने, प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 की जगह 3 स्प्रिंग रहेगा। फॉर 3 स्प्रिंग के लिए बनाइए, कोई रटना नहीं है। ये आपका थर्ड पॉइंट, जल्दी बनाते रहिए। अगर 1 स्प्रिंग आ गया, 2 स्प्रिंग आ गया और 3 स्प्रिंग है, डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट और डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को एक जगह हटाना है, हटा करके एक सिंगल स्प्रिंग में लाना है इक्विवेलेंट टू सिंगल स्प्रिंग, नॉट इक्वल नहीं। सो ये तीनों का एक सिंगल स्प्रिंग में लाना है कि द रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। So resultant spring constant, so यहां रिजल्ट हो गया 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, कोई रटना नहीं है, 4 भी रह सकता है। सो 1/k1 K2 K3, चलिए बताते रहिए जल्दी सीरीज हो आपका, हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, जल्दी से बताइए मुझे, बोलिए जल्दी से। अगर मैं हॉरिजेंटल नहीं वर्टिकल ऐसे कर दूं, मान लीजिए एक ब्लॉक से अटैच, अभी क्वेश्चन कुछ नहीं, बस सिंपल मुझे जोड़ के बताइए ना। ये है, ये 7 देख रहे हैं, ये है सीरीज में हमें के रिजल्टेंट चाहिए, के रिजल्टेंट, इसमें से 2 सीरीज में है, दोनों का बराबर है, दोनों बराबर है। के रिजल्टेंट, बोलिए जल्दी, रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, जरूरत है ना सब, इनके बिना फिर कैसे टाइम पीरियड निकालिएगा, बोलिए। सो आप फट से बोलिएगा। अच्छा रिजल्टेंट अभी तो हम लोग पढ़े थे सीरीज में, के रिजल्टेंट जो होता है वो होता है 1/k प्लस 1/k इधर हो गया 2/k करिएगा, हटाइए, के रिजल्टेंट इज इक्वल टू k/2 हो गया। चलिए, ये सब जरूरत पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस कर लीजिए अभी। और डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल का में, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब बढ़िया मेडिकल क्वेश्चन, इंजीनियरिंग क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा। चलिए 2 की जगह 3 स्प्रिंग कर लीजिए। के जल्दी करिए, जल्दी, सीरीज है, के है, सब देख रहे हैं, सीरीज है, हटाइए इसको और हटा के के आर रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, बोलिए 1/kr, 1/k 3/k k/3 डायरेक्ट। आप जानते हैं सीरीज में
1 बाई रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1 बाई के प्लस 1 बाई के प्लस 1 बाई के। हो गया, सॉल्व कर लीजिए। 3 बाई के उल्टा करिए, के बाई 3। हो गया। अनइक्वल भी कर सकते हैं, मान लीजिए डिफरेंट लिखना आपका मर्जी, आपको मन कर रहा है डिफरेंट, कोई जरूरी थोड़ा ना कि सब बराबर रहे, कोई जरूरी नहीं रहेगा। आपको एग्जाम में कुछ भी आपको डिफरेंट टाइप का भी दे देगा। मान लिया ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि ये है 3 स्प्रिंग और एक का स्प्रिंग कांस्टेंट के, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट 2 के, तीसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट 3 के। रिजल्टेंट बनाइए, तीनों को रिजल्टेंट बनाइए, जल्दी करिए, जल्दी हटाइए तीनों को हटा के रिजल्टेंट। बोलिए तो जल्दी ऐसे फट से जोड़िए ना। आपको कुछ सेकंड में आपको करना है भाई काम। 1 बाई के रिजल्टेंट सीरीज दिख रहा है सीरीज में, तो 1 बाई के प्लस 1 बाई 2 के प्लस 1 बाई 3 के, और यहाँ पे नीचे में हो जाएगा एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 6 के, तो 6 के करिएगा तो यहाँ 6 हो गया, 3 हो गया, प्लस 2 हो गया। चेक करिए, 1 बाई के, 1 बाई 2 के, 1 बाई 3 के जोड़िएगा 6 के बाई 11। हटा लीजिए इसको हटाइए, तो ऊपर में हो गया 11 और डिवाइड में हो गया 6 के। रिवर्स करिए इसको, उल्टा करिए, के रिजल्टेंट 6 के बाई 11। हो गया आपका। तो एकदम आसान है, सब जरूरत पड़ेगा क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस कर लें। टाइम पीरियड में जब आप बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी आप बनाएंगे, तो वहां इन सब चीज़ों का जरूरत पड़ेगा और वहां हम लोग तेज करेंगे। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन आप ऐसे भी लोग बोलते हैं, इसको समझाते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर, जैसे आप 12 क्लास में जब पढ़ेंगे, 12 क्लास में आपको पढ़ना है कैपेसिटर, ठीक है। ये इसको बोलते हैं सी, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं सी द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जस्ट कंपेयर करने के लिए हर जगह लिखा ही रहता है, आप भी सीख लें कि अगर कैपेसिटेंस, मान लीजिए कि ये पैरेलल प्लेट है और ये है C1C2, देखिए यहाँ पे C1C2 सीरीज में लगेगा, तो इसका C रिजल्टेंट जो होता है C1C2 डिवाइड बाई C प्लस C2। कैपेसिटर और स्प्रिंग एक जैसा होता है, एकदम एक जैसा। उसी तरह अगर मैं स्प्रिंग कर दूं, यहाँ स्प्रिंग ऐसा कर दूं, ये बोलूं कि ये K1 है और K2 है, दो स्प्रिंग है, और अगर हमें K रिजल्टेंट चाहिए तो यहाँ मैं करूँगा K1 इंटू K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। हो गया, देखिए। सो कैपेसिटर स्प्रिंग एक जैसा रूल फॉलो करता है आपका। तो सीरीज कॉम्बिनेशन यही था मेरा। आगे तो अभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा आएगा। जब हम लोग टाइम पीरियड बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, तो वहाँ खूब सारा क्वेश्चन आएगा। सो मैं आपको पैरेलल बताता हूँ, मिक्स करना सिखाता हूँ, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग टाइम पीरियड पे आएंगे। ये फंडामेंटल रिजल्ट है। ये जरूरी है कि स्प्रिंग को पहले जानिए, लाइट स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट सीखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट को जानिए, स्प्रिंग को कट करना जानिए, स्प्रिंग को ऐड करना जानिए। ऐड में भी सीरीज है, पैरेलल है। सो सीरीज मेरा कंप्लीट हुआ, मैं पैरेलल सिखाता हूँ। नेक्स्ट आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज हो गया, पैरेलल करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन और फिर रिजल्ट हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट आपको 5 था, 5 में आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग।
सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन करना आपको। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए प्लानिंग करते हैं हम लोग। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैसे ही जैसे आप सीरीज में पढ़े थे उस तरह आप फिगर पहले ड्राइंग करते हैं। नंबर 1 में हम लोग बातें करेंगे कि ये है आपका, ऐसे बना लीजिए, ये है नेचुरल, मान लीजिए कि 2 स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है K1, ये स्प्रिंग K2 है और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। अब इसमें इलॉन्गेशन करने दीजिए। ये स्प्रिंग K1 है, ये स्प्रिंग K2 है। देखिए आप, अब दोनों स्प्रिंग में इलॉन्गेशन ध्यान से रखिएगा तो इलॉन्गेशन सेम है, एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे इलॉन्गेशन हुआ x और यहाँ भी इलॉन्गेशन हुआ x, दोनों में इलॉन्गेशन एग्जैक्टली सेम। उसमें फोर्स सेम था, इसमें इलॉन्गेशन सेम रहेगा क्योंकि दोनों एकदम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब आप बोल सकते हैं कि x1 का इलॉन्गेशन और x2 का इलॉन्गेशन, ये x1 एग्जैक्टली सेम एज द x2, ये एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, फोर्स अलग रहेगा, फोर्स अलग। यहाँ पे जो फोर्स, क्योंकि ये अलग अलग वायर है तो यहाँ पे फोर्स अलग कर लीजिएगा। फोर्स को मैं ऊपर से लिखूँ, ठीक है, F1 और यहाँ फोर्स हुआ, इस फोर्स को मैं लिखते रहूँ ऐसे F2। ठीक है, फोर्स इक्वल नहीं है, फोर्स अलग नहीं, क्योंकि ये अलग अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग हो गया, फोर्स इक्वल नहीं रहेगा, फोर्स इक्वल नहीं। F1 F2 मैं एक ही साथ कर देता हूं एक जैसा। सो यहां हुआ F1, ये स्प्रिंग में फोर्स F1, इस स्प्रिंग में फोर्स F2। F1 F2 बराबर नहीं, F1 F2 बराबर नहीं है, ठीक है, जबकि x बराबर है, x इज इक्वल टू सेम है। सो यहां पे देख लीजिए, अगर आप मैं रिजल्टेंट फिगर बनाऊं, ठीक है, F इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स ऑन ब्लॉक। ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स करिएगा तो रिजल्टेंट फोर्स लिखिएगा तो F मस्ट बी इक्वल टू F1 प्लस F2। और आप साइंस में जानते हैं कि F मस्ट बी इक्वल टू KX होता है। पुट कर लीजिए, पुट करिए, आपका आ गया आंसर। ठीक है, ये है K रिजल्टेंट इंटू X, यहाँ पे K1 इंटू X प्लस K2 इंटू X, X कैंसिल कर लीजिए। सो K रिजल्टेंट जो हुआ वो K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 ये होगा। तो यहाँ पे आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट होगा K1 प्लस K2। ये भी सेम कैपेसिटर की तरह है रिजल्ट, वैसे ही हम लोग इसमें भी 2 स्प्रिंग 3 स्प्रिंग आप छोड़ सकते हैं। स्टार्ट करिए यहाँ पे। सेकंड पॉइंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लीजिए। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, देखिए कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। एक तो प्रेजेंटेशन है कि आप ऐसे प्रेजेंट करें, ऐसे बना लें और यहां ब्लॉक रख लें। ये है K1, ये K2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसे लिखते हैं, या इसको भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल ना हो, वर्टिकल रहे। ये है K1 K2, वर्टिकल रहे। ये पैरेलल में ये भी ध्यान रखिएगा, ये कॉम्बिनेशन ये भी कहलाता है पैरेलल में, ये भी पैरेलल कहलाएगा, ये भी खूब यूज होगा पैरेलल में, ऐसे भी ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ही कहलाता। ये है K1 और K2, ध्यान रखना तीनों पैरेलल ही हैं, वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन खूब यूज होता है उसका भी।
तो ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तीनों केस में के रिजल्टेंट K1 प्लस K2, इसको बोलिएगा रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। सो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसा होता है K1 प्लस K2। से समझना ये सब आएगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। ये फिगर भी आएगा या वर्टिकली हो चाहे वैसा हो, ये भी खूब आएगा, खूब यूज होता है, ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। तो वो समझना पैरेलल ही है आपका। 2 की जगह 3 ब्लॉक कर लीजिए, सेम चीज है आपका, जैसे उस पर पड़ेगा उस तरह सेम यहाँ कर लीजिए। 3 ब्लॉक कर लीजिए, 3 ब्लॉक में नंबर 1 ऐसे कर लीजिए, नंबर 2 ऐसे कर लीजिए, नंबर 3 ऐसे कर लीजिए। यह है K1, स्प्रिंग है K2, ये K3 है, ऐसे रखिए। चाहे आप ऐसे भी रख सकते हैं, K1 K2 K3, ठीक है, ऐसा K3 कर लीजिए, K1 K2 K3, ठीक है। रिजल्टेंट बना लीजिए यहाँ पे K रिजल्टेंट, पैरेलल है तो पैरेलल में K1 प्लस K2 प्लस K3 होगी। देखिए सो डाटा भी रख सकते हैं, सीरीज है, पैरेलल है, आपको मिक्स भी कर सकते हैं इसमें। तो करिए ना, एकदम आसान है, एकदम ईजी है, एकदम खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। एकदम सिंपल सा छोटा छोटा चीजें हैं, प्रैक्टिस करना आपको। बोलिए लीजिए। बोलिए ये है के ऐसा अटैच, बोल दीजिए के रिजल्टेंट के रिजल्टेंट के रिजल्टेंट, पैरेलल है, पैरेलल में जोड़िए K प्लस K 2K। बोलिए बोलिए इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेलल है तो इनका रिजल्टेंट हो गया 2K, और 2K और K सीरीज में है, 2K और K सीरीज में है। फाइनली 1/K रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/K प्लस 1/2K। सो फाइनली K आर 2K/3 हो गई। कितना इजी है। तो पैरेलल में ये K 2K हो गया और 2K और K सीरीज में है। करिए जल्दी जल्दी करिए, इसमें एक सेकंड का चीजें हैं और हमको जरूरत पड़ेगा, सब तो रिपीट होगा ही, सब तो टाइम पीरियड सब में बनाना ही है, बट आप प्रैक्टिस पहले कर लीजिए जल्दी से। वन ब्लॉक, 1 स्प्रिंग, 2 स्प्रिंग, 3 spring, another 2 spring, 1 more spring, K
रिजल्टेंट चाहिए, जल्दी चाहिए के रिजल्टेंट जल्दी। कई स्टूडेंट तो एक लाइन में बोल देते हैं। अभी तो हम लोग पढ़े थे, लोग बोलते हैं, अभी तो हम लोग डिस्कस किए थे कि ये पैरेलल है, पैरेलल का हो गया 3k, ये दोनों पैरेलल, पैरेलल का हो गया 2k, ये भी है सिंगल k, और ये तीनों क्या है सीरीज में। 1/k रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/k 1/2k 1/k प्लस 1/2k प्लस 1/3k। सो नीचे में यहाँ 3k 6k कर लीजिएगा, 6k करिएगा तो यहाँ 6 प्लस 3 प्लस 2, 6k/11। जल्दी से लिखिए, अभी तो पढ़े थे 6k/11। फॉर एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करिए। आज का टॉपिक हम लोग 4 और प्रैक्टिस करते हैं, देन नेक्स्ट क्लास फिर डिस्कस करेंगे इसमें। के मान लिया ऐसा, ठीक। ये इसका मीनिंग मैंने अभी समझाया था, कि ये सब पैरेलल ही है भाई। ये फिगर चाहे ये फिगर, ये एक ही चीज है, 1 2 3 एक ही फिगर है, ऐसे ये एक ही चीज है। आप ये सिस्टम पैरेलल ही है आपका, ये पैरेलल फिगर को भी ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। सो के रिजल्टेंट इज इक्वल टू 3k। हो गया, कितना आसान है। और करिए, 7 8 9 10 कंप्लीट करते हैं अभी। मान लीजिए इसी में ऐसे मैं कर दूं, के 2k बोलिए के रिजल्टेंट। देखिए समझिए, यहाँ तो समझिए, फिर वही आंसर आ रहा है 3k ही आएगा। ये आप बताइए, ये दो सीरीज में है, ये सीरीज में है, ये 2k सीरीज है, 2k सीरीज, तो ये इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा के। 2k सीरीज है, करके देखिए, ठीक है। ये हो जाएगा के, ये के तीनों के पैरेलल में है। 3k कर लीजिए, के हो गया। सो रिजल्टेंट हमें चाहिए, तभी हम लोग टाइम पीरियड खूब बढ़िया से बनाएंगे हम लोग 2 क्वेश्चन और जल्दी से। नहीं, बोलिए 4k सीरीज है, सीरीज का मतलब हो गया ये 2k, सीरीज कॉम्बिनेशन आधा हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, सीरीज तो मैंने समझा दिया। बोलिए यहाँ पे 2k सीरीज है, ये हो गया के, 2k एंड 2k सीरीज हो गया, ये हो गया के। फाइनली सब लोग चारों लोग पैरेलल, 1 2 3 4 सब पैरेलल है, और के रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2k प्लस k प्लस k प्लस k 3 4 5 5। लास्ट वन मोर,
चलिए मैं कुछ भी ऐसा रैंडमली दे दिया मैंने तो इसको के रिजल्टेंट चाहिए। सीरीज का मतलब ये k/2 हो गया, k/2। सो ये k/2 हुआ प्लस नीचे वाला हो गया k। इसका मीनिंग देखिए, सीरीज है, सीरीज का मतलब k हो गया, 2k का मतलब k हो गया, और यहाँ है 3k। सो यहाँ पे 3 4 5k और वहाँ 10 11k/2। देखिए सो मैंने आपको सारा मेथड आपको समझा दिया आज सबसे इम्पोर्टेंट क्लास की। आपका स्प्रिंग को जानना था, स्प्रिंग कांस्टेंट जानना था, उसको लेंथ से रिलेट करना था, ग्राफ जानना था, उसके बाद स्प्रिंग को कट करना था। कटिंग से कई क्वेश्चन आया हुआ है। कट करने के बाद उसको जोड़ना था, जोड़ करके फिर हम लोगों को कम्बिनेशन करना था। उसमें कम्बिनेशन में 2 टाइप में आया, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन और कुछ ये मिक्स कम्बिनेशन। सो आप यहाँ तक प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता हूँ और फिर उसके बाद सिंपल पेंडुलम का स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ना टाइम पीरियड निकालेंगे। सो ओके, नेक्स्ट क्लास।